दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट मिसिंग टीथ को रिप्लेस कराने का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन बन चुका है। इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब भी हम डेंटल इम्प्लांट के बारे में डिस्कशन करते हैं पेशेंट के साथ, तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट हमसे पूछते हैं वो है डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने में खर्चा कितना आएगा। और कहीं ना कहीं उनको भी ये पता होता है कि डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है और उसके प्राइसेस बहुत ही वेरी करते हैं, जो कि 2 गुने, 3 गुने और कभी कभार 4 गुने का अंतर हो सकता है क्लिनिक टू क्लिनिक और इम्प्लांट सिस्टम टू इम्प्लांट सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन, और इसके प्राइसेस इतने वेरी क्यों करते हैं, इतने डिफर क्यों करते हैं। तो 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इम्प्लांट ट्रीटमेंट की कॉस्ट डिसाइड होती है और जो वेरिएशन है, प्राइस वेरिएशन है, वो आता है ट्रीटमेंट। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से इम्प्लांट ट्रीटमेंट का कॉस्ट डिसाइड होता है वो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डेंटिस्ट। जो डॉक्टर आपका इम्प्लांट लगा रहा है वो कितना क्वालिफाइड है और वो कितने सालों से इम्प्लांट ट्रीटमेंट कर रहा है। दोस्तों, इम्प्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हर साल चेंज हो रहा है। उसमें नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, नए नए मटेरियल उसमें यूज हो रहे हैं, उसकी डिजाइन हर साल चेंज हो रही है। ये डेंटल ट्रीटमेंट में एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है जहां हर साल कुछ न कुछ नया होता है। तो इन सब नई नॉलेज को एसिमुलेट करने के लिए, पेशेंट को डिलीवर करने के लिए डेंटिस्ट को अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ता है। इसके लिए उसे जब अपनी एजुकेशन में स्पेंड करना होता है, साल में कई बार कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है, वर्कशॉप अटेंड करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें ऐड करती हैं उसके इम्प्लांट ट्रीटमेंट चार्जेस में, क्योंकि तभी वो अपने पेशेंट को एक बेटर इम्प्लांट ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस दे पाएगा जो कि मॉडर्न होगा, लेटेस्ट होगा, ताकि पेशेंट को प्रिडिक्टेबल और रिलायबल रिजल्ट मिले। जो दूसरा सबसे कॉमन रीजन होता है प्राइस वेरिएशन का, वो होता है इम्प्लांट सिस्टम। आपने कौन सा इम्प्लांट सिस्टम यूज किया है या आपने कौन सा इम्प्लांट ब्रांड यूज किया है। दोस्तों, आज मार्केट में 100 से ज्यादा इम्प्लांट कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। अब हर कंपनी एक बराबर नहीं होती, जैसा कि कार्स में होता है। 4 से 5 लाख कार स्टार्ट हो जाती है और 40 से 50 लाख तक, इनफैक्ट 4 से 5 करोड़ तक में भी कार मिल रही हैं। जैसा कि मोबाइल फोन में होता है, 10,000 से लेके 1.5 लाख तक आपको मोबाइल फोन्स मिल जाते हैं। सिमिलरली इम्प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। मल्टीपल ब्रांड्स हैं मार्केट में जो कि इनोवेटिव ब्रांड्स हैं और वो रिसर्च पे स्पेंड कर रहे हैं, नए नए डिजाइन सबसे पहले मार्केट में ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी। साथ में और भी ब्रांड्स हैं जो कि मिड टीयर ब्रांड्स हैं, जो कि वैल्यू फॉर मनी डेंटिस्ट और पेशेंट दोनों को प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है एडिशनल ट्रीटमेंट्स। क्या डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करते समय किसी और एडिशनल प्रोसीजर की भी जरूरत पड़ रही है? 2 कॉमनली ऐसे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, बोन ग्राफ्टिंग और साइनस लिफ्ट सर्जरी। दोस्तों, बोन ग्राफ्टिंग तब करते हैं जब हमें एडिशनल बोन बनाने के लिए किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो ये मटेरियल भी काफी कॉस्टली आते हैं, या कोई एडिशनल सर्जरी करनी पड़ती है जैसे साइनस लिफ्ट, जिसके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आते हैं जो कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपके डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है तो ये उसको कॉस्टली बना देता है। बोन ग्राफ्टिंग भी एक कॉस्टली प्रोसीजर है, साइनस लिफ्ट करना भी एक कॉस्टली प्रोसीजर है, और कुछ और भी ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें कई बार इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाते समय साथ में करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें भी एड अप होती हैं और कॉस्ट कहीं ना कहीं ऊपर जाता है। चौथा और लास्ट कॉमन फैक्टर होता है लोकेशन। आप कहाँ पे, किस जगह पे, किस शहर में इम्प्लांट लगवा रहे हैं। अगर आप किसी शहर में हैं, किसी बिग सिटी में हैं, किसी पॉश एरिया में हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली होने वाला है। आप किसी रूरल एरिया में हैं या मिड टीयर सिटी में हैं तो चांसेस हैं कि आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है। उसका रीजन ये है, बड़े शहरों में या पॉश एरिया में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना क्लिनिक के लिए और हॉस्पिटल के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और रूरल एरिया या शहर के एडजॉइनिंग एरियाज में अगर आप वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना उस क्लिनिक के लिए थोड़ा चीपर पड़ता है, जो कि इम्प्लांट ट्रीटमेंट पे असर डाल सकता है, उसकी कॉस्ट पे असर डाल सकता है। तो ये 4 रीजन हैं जो कि इम्प्लांट कॉस्ट को गवर्न करते हैं। अब एक इम्प्लांट लगवाने में कितना खर्चा आता होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
तो जनरली आप ये मान के चलिए कि ये 15,000 से लेके 35,000 के आसपास आपको कॉस्ट कर सकता है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ये सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट है, इस पे लगने वाले कैप की कॉस्ट अलग हो सकती है। तो ये आपको अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करना होगा कि कैप जो लगेगा उसकी कॉस्ट इसी में इंक्लूडेड है कि वो अलग है। इसमें डेंटिस्ट, क्लिनिक या हॉस्पिटल्स डिफर करते हैं अपनी सर्विसेज, या जब वो कॉस्ट प्रेजेंट करते हैं तो उनके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये आपको डिस्कस करके ही पता चलेगा। कैप एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है, उसमें भी कई सारी चॉइसेस हैं, कई सारे वेरिएशन है, उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डेंटल इम्प्लांट आपका 15,000 से लेकर 35,000 तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट को लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए हमारे नंबर, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देके, आपके डेंटल इम्प्लांट क्वेश्चन को आंसर करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल, लखनऊ। बाय बाय, टेक केयर।